पॉलन, हाँ आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। हाँ कुछ वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी आऊँगा। हाँ ठीक है। वैसे भी अब यहाँ पर सब क्लियर हो गया है तो मैं आने की प्लानिंग कर रहा था। एक बार आ जाऊँगा तो हम अच्छे से खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे। और बात करने से तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमारी भी सॉल्व हो जाएगी, आई एम श्योर। हाँ मैं जल्दी ही आऊँगा, ज़रूर। और सब तो ठीक ही है। वैसे मुझे पॉलन तुमसे कुछ कहना था और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को समझोगी। नहीं पॉलन, हमें एक दूसरे से सच्चाई से और खुलकर बात करनी चाहिए। और देखो तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं भी तुम्हें जानता हूँ अच्छे से, तो हम एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे नहीं। और हम जितना एक दूसरे के सामने सच्चाई रखें उतना बेहतर है। पॉलन मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मेरा मतलब है हाँ कोई है लेकिन रोमांटिक रिलेशन नहीं है मेरा। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ सच में, यकीन करो। मुझे पता नहीं क्या करना है। पॉलन इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाय। सनम, वो मिस्टर जान, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरे पास आओ। सनी, अब कैसी हो तुम? क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है पहले से? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ थी? मैं ऑफिस गई थी, कुछ फाइल्स को अरेंज करना था। अच्छा। सनीम, तुम ठीक हो ना? सनीम, तुम्हें पता है आज मिस्टर एमरे ड्रिंक करके आए थे। उनकी बहुत बुरी हालत थी, काफी पिए हुए लग रहे थे। होना भी चाहिए, डोंट वरी। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो सनीम? तुम्हारे मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ तक तुम्हें खुद लेकर आए हैं ना। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा चलो जाने दो, अब मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो या अच्छा नहीं लगे तो मुझे कॉल करना, ठीक है? भूलना मत, कॉल कर लेना। गुड नाइट, अपना ध्यान रखो। ठीक है। हेलो मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लैला, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया। वो सनम की फिक्र हो रही थी। अब कैसी है वो? मिस्टर जान, सनीम शायद नीचे गई होगी ब्रेकफास्ट करने। मैं देखती हूँ। आपको उससे बात करनी है क्या? नहीं कोई बात नहीं लैला, रहने दो, मैं बाद में बात करता हूँ। मिस्टर जान, कल रात को मिस्टर एमरे की हालत ठीक नहीं थी। क्या वो कल रात को घर सही सलामत पहुँच गए थे? नहीं वो घर नहीं आया, शायद ऑफिस में हो। ओके, हाँ शायद ऑफिस में रुक गए हों। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। उठो। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? तुम पागल हो, पता है सिर्फ 4 बजे हैं। मैं सोया ही नहीं, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी स्वीट हार्ट के साथ रात बिताने वाले हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे कोई स्वीट हार्ट नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए तुम कल रात यहाँ पर थे? तुम मुझे कॉल कर सकते थे, हम बात कर सकते थे। तुम ठीक तो हो ना? बस सर दर्द है। हाँ, कितनी बदबू आ रही है। जाओ नहा लो, आज मीटिंग है हमारी, जाओ जल्दी। मेरी चीजें तो वहाँ है। और आराम से, गिर मत जाना। हाँ ठीक है, समझ गया। मैं आधे घंटे में तैयार होकर आता हूँ।
सनी, सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जॉन आ गए? कहाँ है वो? हाँ सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ जल्दी 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 चलो। पुलिस? हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम, तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। जे तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जॉन। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जॉन, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहां जाने के लिए तुमने कहा था ना। तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जॉन, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जान, आपको गलत फहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और सनम, बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जान, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी बात का यकीन मानिए। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे रिजाइन करना है। सलेम, आराम से, क्या कर रही हो तुम? नहीं, अब मैं फेस नहीं कर सकती मिस्टर जान को। मैंने कितने झूठ बोले हैं, अब मैं उन्हें सच बताऊंगी। तुम जरा शांत रहोगी? अब तुम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, इन फालतू बातों को छोड़ दो, समझ गए? हम लोग एक प्लान बनाते हैं मिलकर, जो दोनों के लिए ठीक रहेगा। आप और मैं अब हम कोई प्लान बनाएंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सनम देखो, अभी छोड़कर मत जाओ वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। मुझे थोड़ा सोचने तो दो, फिर भले ही तुम रिजाइन कर देना। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। भरोसा करो मुझ पर प्लीज। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं कर सकती। मैं रेजिग्नेशन देकर मिस्टर जान को सब सच बता दूंगी, समझे आप? मैं समझ रहा हूँ सनम, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बस 2 दिन और मैनेज कर लो, फिर तुम रिजाइन कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। गलापागोस जाओ और अपने सपने पूरे करो। 5 लाख का चेक।
जिंदगी बनाने के नहीं लिए। ऐसी बात नहीं है, तुमने जो मेरे लिए किया ये उसके लिए। और जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, समझे आप? सनम देखो, मुझे माफ कर दो, बस 2 दिन और रुक जाओ। देखो मेरे लिए मत रुको, लेकिन जान के लिए रुक जाओ। मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? तुम्हारी बातें सुनने के लिए? आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। सनम ने वो रिंग पहनी थी जो तुमने मेरे लिए लाई थी। मैंने उन दोनों को बहुत करीब देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहती थी एमरे। आई एम रियली वेरी सॉरी। आइलैंड और बदला, बदला और आइलैंड, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि तुम इतनी मीन हो। ये सब कैसे हुआ और मैं इतना गंदा इंसान कैसे बन गया? एमरे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम, भरोसा करो। मेरे डैड ने तुम्हें निकाल कर बहुत गलत किया। हम शादी करने वाले थे लेकिन हमने नहीं की क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को खोने का बहुत डर था और मेरी कंपनी को भी। मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं कहा कि मैं आइलैंड के साथ खड़ा हूँ, मैं ये मानता हूँ। कुछ जॉब्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम और तुम्हारी एम्बिशन, तुम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हुई। और चाहिए और चाहिए। और मैं भी एक गंदा इंसान बन गया जिसने अपनी फैमिली और भाई को धोखा दिया। तुम्हारे चक्कर में मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया आइलैंड। तुमने मुझे, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एमरे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम फिर से एक हो जाएंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैं तुम्हें फिर से नहीं मिलना चाहता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एमरे प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे भाई को भी नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी। सनेम है ना, सनेम, वो सब कुछ जानती है। वो मुझे कह रही है कि वो भाई को सब कुछ बता देगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन रुकने के लिए कहा है। तुम्हें पता है वो तो जॉब भी छोड़कर जा रही थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वो जान से प्यार करती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पता है एमरे, कभी कभी आदमी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कि वो जान को कैसे प्यार भरी नजरों से देखती है। लेकिन जान तो पोलैंड से सनेम को तो देखता भी नहीं। हम जान की बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कि वो जान से प्यार करती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर ऑफिस में 3 दिन रहेगी? वो रुकेगी क्योंकि वो जा नहीं सकती। अगर जाना भी चाहे तो वो जान से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, भले ही जान ना करता हो। वो बताना चाहती हो लेकिन नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उससे वो नफरत करे, क्योंकि वो लड़की जान की नफरत झेल नहीं सकती। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो वो उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एमरे। काश कि ये बात सच होती, लेकिन तुम तो सिर्फ खुद से प्यार करती हो। आगे से कॉल मत करना, मैं जा रहा हूँ। एमरे, सनम, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, अब ठीक हूँ। तुम
कॉफी पियोगे? मैं लाती हूँ। अरे नहीं नहीं सनम, आज बहुत ज्यादा हो गई है, अब मेरा मन नहीं है प्लीज। सनम सनम यार, तुम चिकन स्कूल से हो ना, ऐसे किसी स्कूल से? हाँ इधर आओ ना, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं एक एड के लिए स्लोगन लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक एग्स। सोचा शायद तुम्हारी कुछ मदद मिल जाए। सुनो सुनो मेरी बात सुनो सनम, मेरी बात सुनो ना प्लीज, ध्यान से हाँ मैं सुनो, सुन रही हूँ। please। हम ना स्क्रीन पर दिखाते हैं 2 अंडे, एक सफेद और एक ब्राउनिश, और मेरा स्लोगन है एक ऊपरी सतह से किसी को मत जानो, अंदर की सतह से जानो, तभी जान पाओगे तुम इसकी असलियत। कैसा है? बहुत अच्छा है। है ना? पर तुम हंसी नहीं, ये इस पे हंसना चाहिए था तुम्हें। वो मेरा आज हंसने का मन नहीं है ना, शायद कोई बात इसीलिए। नहीं, एक और सुनो, एक और सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। टेक मी, टेस्ट मी, तभी मुझे जान समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम बताओ कैसे लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूं मैं। वो रिजाइन कर सकती है, वो अपने रिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकती है, वो कह सकती है कि या तो मुझे प्यार करो या फिर मुझे जाने दो। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया किया तुमने, मैं ऐसा ही लिखूंगा। मेरा मतलब है वो अपने राइट्स के बारे में बात तो कर सकती है ना शांति से। बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसका यूज करता हूँ, सच में फनी है। थैंक यू सो मच। आती हूँ। थैंक यू, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। जानती हूँ, मैं आती हूँ अभी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक होना बहुत जरूरी है, समझ रही हो ना? 1 मिनट में आया। सनम 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 सनम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को मैं किसी से भी नहीं छुपा सकता। क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है? सनम, सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम एंगेज नहीं हो, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? इधर आओ आराम से। हाँ। बैठो, वहाँ बैठो। हाँ ओके, हाँ हाँ बोलो जल्दी। अब सुनो। हेलो, सनम कहाँ पर है? उस तरफ गई है, वहाँ पे? मैं बुला दूं क्या उसको? मेरा कोई फियांसी नहीं है उस्मान, और मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं सिंगल हूँ। हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया, लेकिन क्यों? उस्मान मेरा पुराना दोस्त है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं। कैसे टिकता था ये रिश्ता? कंफ्यूजन था सब, और हमारा रिश्ता फाइनली टूट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा क्या बचपना कर दिया उसने? क्योंकि मैंने अंधेरे में किसी को किस कर लिया था जिसको मैंने देखा भी नहीं था। तुमने किसी और को किस किया? लेकिन किसे? अल्बत्रोस। अल्बर्ट्रोस कौन है? उसका क्या हुआ? वो कहाँ पे चला गया? कुछ नहीं हुआ, वो फिर मैं किसी के प्यार में पड़ गई, एक ऐसा इंसान जो मुझे कभी नहीं प्यार करेगा। तुम एंगेज थी, फिर अल्बात्रोस तुम्हारे बीच में आ गया और तुमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि तुम्हें प्यार करता ही नहीं। ये कोई नॉवेल है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। इसीलिए तो मेरा दिल टूट गया ना। चलो जीजे, अब मुझे चलना होगा। ओके ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो मैं जी, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुमने किया था, याद है? तुमने मिस्टर फैब्रिक को कहा था कि सनम और मिस्टर जान एंगेज है। ये बात किसी को बताना मत। अब मैं क्या करूं? मैं अपने सीक्रेट्स, किसी के भी सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता। मुझे अकेले रहना होगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सब मुझसे दूर रहेंगे। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं यहीं पर रहूंगा। चुप रह जा। सनम जरा यहाँ आना। जरा यहाँ आना। ओके ठीक है सनम, प्लीज एक बार फ्री हो जाना तो मुझे कॉल करना। ये बहुत ही अर्जेंट है। मैंने हार मान ली, कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। सनम देखो, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है मुझसे? अच्छा सवाल है, क्योंकि अब तो तुम हीरो हो सकता है तुम्हें बहुत सारी चीजें पसंद ना आए। वैसे अब जब तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो मुझे भी जानना है कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया, और तुम जान की हीरो कैसे बन गई, उसके इतने करीब कैसे आई? वो मिस्टर जान पर ज्यादा एग्जैजरेट। देखो मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है सनम?
ये लो, इन सब की कॉपीज चाहिए मुझे, और वो भी 15 मिनट में। लेकिन 15 मिनट में ये सब कैसे हो पाएगा? इन सब की कॉपीज करने के बाद जल्दी से उनकी फाइल्स बनाकर क्रिएटिव ग्रुप को मेल करना है, समझी तुम? और तुम किसी और की मदद नहीं लोगी, ठीक है सनम? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ तो सनम, सबसे पहले तुम्हें यही काम करना होगा। पिछले साल तो तुम एकदम ठीक थे। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं, तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, ये फिर से देखो इसे। जे मिस्टर जान के लिए एक कप अच्छा, चाय चलो ले मेरी जाना। बात सुनो, मेरी बात सुनो, रुको। फिर से वही मिस्टर एरन का काम। अच्छा सुनो, तुम मिस्टर चैन के लिए एक कप गर्म चाय ले जाओ, वरना वो तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। काश ऐसा हो जाए। मिस्टर चैन, ये लीजिए चाय। तुम ये चाय क्यों लाए? मैंने तो सनम को कहा था। ये वही चाहिए, वही चाहिए है। आप कहें तो मैं सनम को वापस भेज दूं? देखो जे इस चाय को वापस ले जाओ और सनम को बोलो कि वो यहाँ चाय लेकर आए, ओके? बिल्कुल सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं सनम को भेज देता हूँ ये चाय लेकर के। हाँ। सनम, उनको तुम्हारे हाथों से ही चाय चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? मैं यहाँ कॉपीज निकाल रही हूँ, जानते हो ना उन्हें 15 मिनट में चाहिए। कैसे होगा ये सब? जाओ और मिस्टर जान को समझाओ। सनम, आखिर वो ही चाहते हैं कि तुम उनकी चाय ले जाओ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? बोलो, क्या तुम ये चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? ठीक है, तुम इनकी कॉपीज जाओ, लेके निकालो। जाओ। भाग भाग कर मर जाऊंगी मैं। सुनो भाई, मेरी हेल्प करोगे? आ रहा हूँ। अरे वो नहीं होगा, यहाँ पर ये देखो, ये यूज करो। मैं ये, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो अगर गया। मेरी जरूरत नहीं है तो जाऊं। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे एक सेमिनार में स्पीच देनी है, और कल सुबह एक कस्टमर के साथ मीटिंग भी है, उसके बाद लौटूंगा। तो स्पीच देने वाले तुम? हाँ, काश मैं वहां आ पाता तुम्हारे पास और तुम्हें नर्वस कर पाता। मजा आता है ये सीन देखकर। मेरे हिसाब से तो तुम वहाँ बहुत बोर हो जाओगे। फाइनेंस की मीटिंग। हाँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेकार सी मीटिंग है। लेकिन अपना चेहरा देखो ना, हाँ? ऐसा लग रहा है किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है। हाँ? आखिर वजह क्या है? काम पे ध्यान दो। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई है भी नहीं। तुम कॉल कर सकते हो। अरे ये तो ठंडी हो गई। ये लीजिए आपके लिए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए ना। थोड़ा ध्यान से काम करो। बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही मन लगाकर काम किया करो सब लोग।
ये देखो, ये फोटो अच्छी है ना? सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अब चलो। याद से आना। ये अच्छा है, क्या कहते हो जान? पसंद हाँ, है? ये अच्छा है, काफी अच्छा है। और कोई आइडिया है हमारे पास? कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हम दिखाते हैं कि चिकन है जो अपनी वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है, इसलिए वो एक कोट लिखती है और अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पसंद है। मैं फाइल्स लेके आई हूँ। सबके सामने टेबल पर रख दो। हाँ वोल्कन, अब बोलो। और वो कहती है कि मैं या तो एक ऑनरेबल चिकन की तरह ऑर्गेनिक कंडीशन में ही काम करूंगी या तो क्विट करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया? लेकिन इसका स्लोगन क्या होगा? स्लोगन? सनम, वो स्लोगन क्या था जो तुमने बताया था उस दिन? वोल्कन, आप सनम से पूछ रहे हो? ये उसका ही आइडिया था, मैंने तो बस डेवलप किया था इसे। अच्छा, सच में? सनम, तुम कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी? आओ सनम, मीटिंग ज्वाइन करो, तुम भी अपने आइडियाज दो। जान, इसका क्या मतलब है? इसका इस मीटिंग में क्या काम है? हो सकता है कि वोल्कन उसकी आइडिया से इंस्पायर हुआ हो, लेकिन आखिरकार ये वोल्कन का ही आइडिया है। किसी से इंस्पिरेशन लेना और उसका खुद का आइडिया होना, उसमें फर्क है। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को देखकर या उसकी बात सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। सनम, देखो तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। तुम्हारे पास आइडियाज तो हैं क्रिएटिव देने के लिए, तो तुम काफी हेल्प कर पाओगे हमें इस मीटिंग। जाओ वहां बैठो। हाँ, तो चलो शुरू करो। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बकवास पार्ट है इस मीटिंग का। आपके सामने जो फाइल्स है उसमें कंपनी की सारी जानकारी है, और वैसे भी हर साल कितने एग्स और चिकन का प्रोडक्शन होता है, उन्होंने लिए हुए डिसीजन, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोजेक्ट और कैंपेन के बारे में दिया है। वैसे भी ये 240 पेजेस को 25 पेजेस में बदलना है और हमें अपने कस्टमर्स को ये सब कुछ देना है। ये सारी बातें हमें करनी है। किसी के पास कोई आइडियाज है? मिस डैरन, ये सब पढ़ने में तो हमको 3 दिन लग जाएंगे, और आप जानते हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं। तो हाँ, तो ठीक है, हमसे शेयर करो। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। क्या? मैं जानती हूँ तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगी, लेकिन तुम इसे और बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तो उससे कुछ पूछ लो ना, सब अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कोई रैंडम सा सवाल पूछती हूँ तुमसे। एफन का प्रोडक्शन अमाउंट 2016 में कितना था? कोई आइडिया है? बोलो सनम। अगर आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ, मैंने कॉपीज लेते वक्त पढ़ लिया था। दिसंबर में था 1,28,342 चिकन और 9,52,336 एग्स, और जनवरी में ये था 1,28,000। रुको जरा रुको, एक बार तुम शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। देखो, तुम ये चाहती हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन अब हम ये मीटिंग खत्म करते हैं और हमने हर बात डिस्कस कर ली है। हम आज शाम को ओवर टाइम काम करने वाले हैं। हम कोई नई आइडियाज डेवलप करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और ऐसे ही हम नई आइडियाज की खोज कर सकते हैं और हर कोई शेयर भी कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हम आगे मीटिंग करेंगे। मिस्टर जान, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती तो हूँ? तुम फिर से भागना चाहती हो? मैं जाऊँ क्या? नहीं जाओगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा गाइस, मेरी बात सुनो। आज शाम इस कैंपेन के रिगार्डिंग मेरे साथ एक और मीटिंग करनी होगी। हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सनम, तुम्हें भी आना होगा।
हेलो, एवरीवन प्लीज कम मैं इन। गार्डन जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना गार्डन में जाना है, इसलिए जूते मत उतारो। कम ऑन कम ऑन। हेलो वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो वेलकम। थैंक यू। तुमने पढ़ी है ये बुक? ये मेरी फेवरेट बुक है। मुझे ये किताब पूरी तरह से याद है। सरप्राइज नहीं हुआ मैं। सो गाइज, मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों में से किसे क्या पसंद है, इसलिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। और वहाँ कॉर्नर में सुशी भी है, तो जिसे जो चाहिए प्लीज हेल्प ओह वाओ, योरसेल्फ। सुशी। मुझे तो सुशी पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हम सब के लिए सुशी बनाया है। ग्रेट, तो फिर तुम लोग यहाँ बैठ जाओ और वाह, वहाँ मजेदार। ये वहाँ पर रख दो। पहला पार्ट खत्म कर दिया है और अब हम इसके दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो चिकन ने अपना कोट लिया और अपने बॉस के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लॉयर कहता है, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूं और आप वहां नहीं पहुंच सकते। वोल्कन, मुझे लग रहा है कि तुम ही उड़ रहे हो। बढ़िया है, उड़ने दो। उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। जान, अच्छी बात तो ये है कि हम तुम्हारे गार्डन में आ गए और गार्डन में आते साथ कितनी फ्रेश क्रिएटिविटी निकल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इसे एक बार टच करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी डैरन, ये मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे उसे टच नहीं करने दोगे, है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा। तो फिर कोई और आइडियाज है क्या? मैं तो कहता हूं कि अगर हम पुरानी फिल्म देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी स्क्रिप्ट के आइडिया मिलेंगे। हम इससे भी अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। वोल्कन, अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओ। देखो, तुम ये कर सकते हो। सनम, तुमने कुछ भी नहीं कहा। एड का पहला पार्ट तो तुम्हारा ही क्रिएशन है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ही। तो फिर बताओ, क्या लगता है? हाँ? चिकन ने बॉस से क्या कहा होगा? वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगी, हमें सिर्फ उस पर प्रेशर डालना होगा। वो कह चुकी है उसे जो कहना था। अगर तुम्हारा यही जवाब है तो चुप बैठो सनम। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, इसलिए तुम चुप बैठो, समझी? आई एम सॉरी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर सुन्न हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रिलैक्स करो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे इंतजाम है, सो डोंट डू एनी फॉर्मेलिटी। प्लीज एंजॉय, ओके?
एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागते रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बज नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे? वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जान। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ आती हूँ, हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओह अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा। और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है? ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूँ सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम। मिस्टर जॉन प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है, तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कमरे के दो दरवाजे की तरह हैं। हम दोनों ही अपने दरवाजे को पकड़ते हैं। जब हम में से एक विंग करता है तो दूसरा शख्स गायब हो जाता है, और जब हम में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर वो दूसरा इंसान वहां से कहीं दूर भाग जाता है। पता नहीं क्यों। आखिर हम दोनों ये क्यों करते हैं? कल रात मैंने तुम्हें सपने में फिर से देखा। मैं बहुत दुखी थी। मैंने अपने कान बंद नहीं किए थे जब तुम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। तुम मुझे चाहते हो सकता है मुझसे भी ज्यादा। और एक बात, तुम्हारा वजूद वही है जहां मेरा वजूद है। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सनेम, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या तुम वापस आ गई हो? मेरी पड़ोसन सनेम फिर से वापस आ गई। क्या तुम लैला ग्रोसरी में रोज आया करोगी? हाँ मैं आ गई हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो जबरदस्त। हाँ वो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो हमारी भी अपनी शॉप है, वो भी तुम्हारे पड़ोस में। अब हम दोनों दुकान वाले पड़ोसी हो गए हैं। मैंने लेडीज गारमेंट्स की दुकान खोली है, बहुत ही कलरफुल, बहुत अच्छी दुकान है। बस यही बताने आया था तुम्हें। लगता है फोन बज रहा है। क्या तुम्हें अपनी शॉप अटेंड नहीं करनी? एक व्यापारी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। जाओ अपनी शॉप पर जाओ। मैं दुकान छोड़कर यहाँ पर बैठा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, मिलता हूँ बाद में। बाय। कोई जवाब दिया उसने? हाँ बाबा, घंटी जा रही है। हाँ जे बोलो। अरे सनीम तुम कहाँ हो? तुम्हें तो 10-20 मिनट पहले यहाँ होना चाहिए था। जानती हो मिस डैरन यहाँ आ गई है। मिस डैरन यहाँ आ चुकी है, जान आ चुके हैं।
मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? और तुमने कब रिजाइन किया और उसको किसने अप्रूव किया? मैं नहीं आने वाली उसने समझी। रिजाइन कर दिया? क्यों? तुम इस तरह से रिजाइन नहीं कर सकती हो। तुमको यहाँ आकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। और फिक्र मत करो, वैसे भी तुम लेट आओगी तो टैरन तुमको फायर कर देगी। मैं नहीं आने वाली ये समझी। क्या कह रही हो सनम? मिस्टर चांद ने अगर तुम्हारे बारे में पूछा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मिस्टर जान आ गए, मिस्टर जान आ गए। क्या हो रहा है? लाओ फोन मुझे दो। जे फोन उन्हें मत देना। वो फोन पर ही है और उसने कहा है कि उसने रिजाइन कर दिया। हेलो सनम। हाँ बोलो जे। एक मिनट, देखो फोन डिस्कनेक्ट मत करना। मैं नहीं आने वाली, मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दे? अच्छा, क्यों? बोर हो गई थी और थोड़ी परेशान भी थी, और मेरा फियांसी नहीं चाहता कि मैं वो जॉब करूं। वो नहीं चाहता कि मैं थक जाऊं। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, बस यही रीजन है। हाँ वही। तुम्हारा फियांसे? सनम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम आ रही हो या नहीं? मैं नहीं आ रही मिस्टर जान। मिस्टर जान, आपने जो भी मेरे लिए किया है या सोचा उसके लिए थैंक्स। यही मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। और हेलो, काट दिया? क्या बोला? उसने कहा कि उसका फियांसे नहीं चाहता कि वो काम करे। उसका फियांसे। हाँ, उसका फियांसे चाहता है कि वो काम ना करे। क्या मतलब है? हाँ, मैंने भी यही सुना। वो भला क्यों मना कर रहा है इसको? क्योंकि वो उसका फियांसे है। अब मुझे क्या पता, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? उसका फियांसे है और हमने उसको देखा है। नहीं देखा है क्या? हमने देखा है ना उसे। हमने उसको वहाँ देखा था। उसने गेम में भी हिस्सा लिया था, तुम जानती हो ना। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ, मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ? मुझे गुस्सा नहीं आता है, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। क्या इतना सब कुछ हो गया? उसकी हिम्मत बढ़ गई है। कितनी शर्म की बात है ये सनम। तुम्हें भी उसे जवाब देना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सही है क्योंकि वो बॉस है। हाँ, थोड़ा अपसेट हो सकता है, मैं वहाँ नहीं हूँ। वहाँ कोई काम जल्दी नहीं होगा, उन्हें आधे घंटे में किसी और को रखना होगा। मैं तो प्रे करूंगी कि मिस्टर जान का काम बिल्कुल नहीं रुके। हाँ। वो कितने हैंडसम है और एक अच्छे इंसान भी है। और वैसे भी तुम्हारे आसपास कितने सारे जान घूमते होंगे, है ना? मेरा मतलब तुम कितनी फेमस हो। और हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो तो फेमस होना ही है। और तुम्हें जान जैसे कई लोग मिल जाएंगे। अयान, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अयान, मुझे लगता है कि कहीं कोई इसके जैसा होना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। क्या तुम एक सोडा पीना पसंद करोगी? चलो एक पी लेते हैं, और इसके लिए बिल्कुल सॉरी मत फील करना क्योंकि कुछ बदलने वाला नहीं है। एक बात बताऊं, मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मैं इस जगह को बहुत मिस करती थी। मेरी जिंदगी, आकर न्यूज़पेपर को अरेंज करना, फ्रूट्स को सही तरीके से रखना, मैं कितनी खुश थी इस दुनिया में। ये मेरी दुनिया है और वो एक सपनों की दुनिया। पार्टीज में घूमना, बड़े बड़े एड कैंपेन, ये सब चलता है वहाँ, जो शायद मेरी सोच के परे है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं आती यहाँ वापस। ये दुनिया ही मेरे लिए सही है। तुम सही हो, वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है सनम। तुम सही सोच रही और हो। वैसे भी यहाँ मैं अपने डैड की हेल्प कर सकती हूँ। सही कह रही हो। और वैसे भी ये जगह मेरे डैड की है, हमारी अपनी शॉप है ना, ये सबसे अच्छी बात। ये सोडा काफी अच्छा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। वैसे ये तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा दिखता है और अच्छा इंसान भी है। अरे पता नहीं मैं क्या बक रही हूँ। मैं चलती हूँ, मैं बाद में मिलूंगी। पता नहीं क्या हो गया। हाँ, चुप रहो। चलो चलते हैं, अपना सोडा रास्ते में खत्म कर लेना। मिस्टर जान, ऑफिस में चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी मिस्टर जान। ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के मैगजीन पढ़ूंगा। वैसे मैगजीन्स में काफी अच्छा लिटरेचर होता है। अच्छी जगह है यहाँ पर। सोडा पियो, मैगजीन पढ़ो और मजे करो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो मैं आ गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, सब खाओ। ये बहुत ही हेल्दी है। इसे खाओगे तो तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम ताकतवर हो जाओगे। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। देखा देखा, जली जली इसकी जली। तुम्हें तो मैं नहीं दूंगी। चलो चलो। तुम हमेशा तैयार रहते हो। देखो देखो, जरा उसे तो देखो। मैंने उसे नहीं दिया, मेरे पीछे आ रही है। सनम, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, मजा आ जाएगा। लगता है उसके फ्रेंड को पसंद आए है ना। ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ डेरन, कैसी रही मीटिंग? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। मैं आता हूँ, हाँ जल्दी ही आ रहा हूँ। सनम मुझे जाना होगा, मीटिंग याद है ना वो चिकन कैंपेन वाला, उसका प्रेजेंटेशन। वैसे तुम शॉप कब बंद करने वाली हो सनम? गुड, तो मैं शाम को घर पर आता हूँ। ओके बाय। घर पर? मिस्टर जान, चलो अब मैं भी चलती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ? ये मेरे दोनों कानों को क्या हो गया है? ये मेरे कानों को क्या हुआ है? सनम क्या बात है, समंदर किनारे चले? हाँ, मूजो को भी बुला लेते हैं। उसकी बेवकूफी भरी बातों में बड़ा मजा आएगा सच में। मैं समंदर के किनारे ही थी। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो सनम, मैं मानती हूँ कि ये सब मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर पहले मैं वही थी। मैं जैसे ही अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। मैंने मिस्टर एमरो को कह दिया है कि मिस्टर जॉन को मुझसे दूर रखे। अच्छा, तो वो तुम्हारे लिए पागल है? अयहान, मुझे लगता है कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा। तुम्हें ऐसा लगता है सनम? अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछता? कहीं वो उन धोखेबाज लड़कों में से तो नहीं जो लड़की को अपने प्यार में फंसा ले और फिर भाग जाए? हो सकता है कि इसमें उसकी कोई साजिश हो और प्यार करने का नाटक कर रहा हो सकता है, लेकिन अब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, थोड़ी कंफर्टेबल हो रही हूँ। हाँ, सब भूल जाओ, जाने दो। अरे बाप रे, मिस्टर जॉन। हाँ। अरे ये तो यहाँ आ गया। अयहान तुम उसे ऊपर आने मत देना। हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं, मैं कुछ करती हूँ। पर मैं उसे ऐसे नहीं रोक सकती। अरे हेलो। कैसे हैं आप? अंदर आइए ना प्लीज। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, और आप? गुड टू सी दैट। सनम है क्या घर पे? हाँ हाँ है ना, घर पर ही है। मैं अभी बुलाती हूँ। उससे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर किसी काम से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, आप उसे बुला दीजिए। हाँ ठीक है। सनम, सनम, देखो देखो मिस्टर जान तुमसे मिलने आए हैं। कैसे हो मिस्टर जान? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह स्टाइल में हो। हाँ, काफी स्मार्ट लग रहे हो। वैसे सनम घर पर नहीं है। जल्दी जाओ और सनम को बुलाओ। जाओ जाओ, दौड़ कर जाओ और जल्दी बुला मिलते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पर ऐसे खड़ी रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इंतजार करता हूँ, आप प्लीज जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इंतजार करूंगा। इट्स ओके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो संभाल कर जाइएगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू टू सर। कौन है? सनम, मैं हूँ। दरवाजा खोलो, मिस्टर जान इंतजार कर रहे हैं। नीचे मत जाओ, मेरे लिए दरवाजे पर इंतजार करो, मैं भागती हूँ। क्या कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सनम खोलो। सनम, सनम, दरवाजा खोलो जल्दी से। क्या हो गया इसे? पता नहीं वो जवाब क्यों नहीं दे रही, और ये अंदर से लॉक भी है। देखिए दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सनम, सनम, दरवाजा खोलो। सनम,
ब्रिलियंट, अमेजिंग, अमेजिंगली ग्रेट। तुम तो ऑसम हो यार। जूते वहां हैं, चलो जूते पहन लो, आ जाओ। कमाल हो। चलो चलो पहन लो। अरे कार वहां पर है, उधर उधर। मैं और मेरी बहन बचपन में ऐसे ही भाग जाते थे आराम से। और फिर खिड़की से एंटर करते थे। मेरा बचपन तो ऐसे ही था, आपका कैसे था? तुम गैस कर सकती हो, मैं बहुत हाइपर एक्टिव था। मैं तो अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाता था। मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं। पता नहीं है। पता नहीं तो फिर तुम क्यों आई हो सनम? तुम मेरे घर क्यों आई थी आधी रात को? फिर एक बार जंगलों में कई किलोमीटर तक तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? और तुम हमेशा मेरे साथ चल क्यों देती हो जब भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं? पता नहीं। पता नहीं तो फिर मुझे बताने दो। इसकी वजह है क्योंकि तुमने कभी जानने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हें यह करना है कि सिर्फ और सिर्फ सुनना है। पता नहीं। अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। लेकिन तुम इस वक्त क्यों रो रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सनम, तुम आखिर इतने इनोसेंट क्यों हो, ये बताओ, क्यों हो? सनम, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं। बस इतनी सी बात। अब तुम टेंशन मत लो सनम। चलो अब जाने दो, इतनी इमोशनल मत बनो। चलो हम लोग कहीं और चलते हैं, ठीक है? तुम बताओगी? तुम उसको बताओगी कि तुमने क्या किया है? उसके घर में एक चोर की तरह घुसकर उसके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ये सब लाने वाली बात तुम बताओगी उसको? क्या होगा बताकर? सनम, सनम रुको जरा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? हर बात को हमेशा गलत लिया है। सनम, मिस्टर जॉन छोड़िए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनम, तुम आखिर क्या चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझाओ मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे आप मेरा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप मुझे जानते हैं कितना है। सनम, ये कोई मजाक है क्या? या तुम सीरियस हो? प्लीज ये मत करो। सनम, प्लीज ध्यान से सुनो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, मैं जाऊं या रुको? प्लीज मुझे क्लियरली बताओ मैं क्या करूं। जाइए।
सनम, सनम, कहाँ गई थी तुम? मॉम, क्या हम कल बात कर सकते हैं? नहीं, अभी बताओ मुझे। सनम, सनम क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं नहीं है मॉम, ना? कुछ भी तो सीरियस नहीं है। क्या हुआ? तुम मिस्टर जान से मिली थी? वो तुमसे गुस्सा हुए? उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं मॉम, उन्होंने कुछ क्या भी हुआ नहीं बेटा? कहा है। मुझे बताओ ना, बहुत टेंशन हो रही है। बताओ ना। मॉम, मैं हर बात आपको नहीं बता सकती। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बस आप अगर खामोश रहेंगी तो अच्छा होगा। आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, ठीक है, पर ऐसे रो मत प्लीज। मॉम, मैं वहाँ काम करने नहीं जाना चाहती। ठीक है, ठीक है, नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अकेला रहने दो मॉम। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आजा। क्या हुआ सनम? प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है? आज बहुत सारी बुरी बातें हुई। मिस्टर जान को पता चल गया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और आज वो मुझसे ये उगलवा भी ले। हाँ, तो तुम्हें बताना चाहिए था। वो तुमको लेकर कितना पॉजिटिव है, पता है? उसे तुम्हारी फिक्र होती है। आज मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया। मैंने उनसे झूठ कहा, मैं सच भी बोल सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मुझे कभी नहीं दिखेंगे और मैं उन्हें बिना देखे कैसे जी पाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए लगा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने कहा खुद से कन्फेस कर लो। जॉन डेविड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है, हैंडसम है और होशियार भी है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं ये नहीं कर सकती। मैंने उनके साथ क्या किया है, उन्हें जलील करने की कोशिश की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, वो डॉक्यूमेंट चुरा के। ये सब मैं उन्हें कैसे बता पाती और क्या वो मेरी बात का यकीन करते? मैंने उस इंसान से झूठ बोला है जिसे झूठ से सख्त नफरत है। ये प्यार व्यार सिर्फ परी कथाओं में होता है, असल जिंदगी में तो रोना पड़ता है। अब ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। लो अपना आंसू पोंछो। अयान, मैं उन्हें भूलना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सनम, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। एक बात बोलूं, सच्चा प्यार वो होता है जो दूर रहकर भी रिश्ते को मजबूत रखता है। देखो, तुम परेशान मत हो सनम, तुम भी उसे ऐसे ही प्यार करना सीखो। फिर तुम्हारी जितनी सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे और फिर से तुम ऊंची उड़ान भरोगी। तो अब तुम्हें इन सब से उबर कर आना ही होगा। तुम सही कह रही हो अयान। मैं इन सब से बाहर निकल जाऊंगी। और तुम इस इंसान को मिस्टर कैसे कह सकती हो जिससे प्यार करती हो? क्या बकवास सा सवाल किया है तुमने सनम। मिस्टर जान, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, वो जैसा भी है एक बहुत ही अच्छा इंसान है और साथ ही बहुत हैंडसम भी है। इतनी सारी क्वालिटीज एक साथ, क्या बात है। मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। चुप रहो अयान। जाने दो, उसे भूल जाओ। तुम उड़ान भरने की सोचो। बिल्कुल एक पंछी की तरह। देखो, अच्छे लग रहे हैं ना उड़ान भरते हुए।